बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी फैमिली, आज सच में वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन आप तक अपनी बात पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अब तक अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हर अच्छी बुरी बात आप तक पहुंचाई है, क्योंकि सच में मेरा आप सबके अलावा और कोई गवाह नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, खुद को मुस्लिम की तरह मानती हूँ। इस बात का भी आप सबके अलावा और कोई गवाह नहीं है। और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसका सच में इस यूट्यूब के अलावा मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। आज मैं आप सबसे ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में जो चीज़ कल मेरे साथ हुई है उसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब जैसे कि मैंने आप सबसे काफ़ी टाइम पहले से ये बात शेयर कर रखी है कि मैं जामा मस्जिद में जाकर लीगल तरीके से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, ताकि मेरे पास अपना एक प्रूफ हो जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकूँ। क्योंकि अभी तक मेरे पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने इस्लाम को अपने दिल से एक्सेप्ट किया है, अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया है। ये बात सिर्फ मैंने आप सबके साथ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए शेयर की है। इसके अलावा मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। और इसीलिए मैं जैसे कि 3-4 दिन पहले जामा मस्जिद गई थी इमाम साहब से बात करने के लिए, मिलने के लिए, कि हाँ उनको बताऊँगी अपनी सारी स्टोरी के बारे में। बट उस टाइम मैं उनसे नहीं मिल पाई। जैसे कि मैंने जामा मस्जिद के अंदर जाकर एक भाई से भी पूछा था कि हाँ इमाम साहब मिल सकते हैं या नहीं। और फिर मैंने जहाँ पर मीनार की टिकट लेते हैं वहाँ पे टिकट वाले भैया से पूछा था कि हाँ इमाम साहब का ऑफ़िस कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला था कि इमाम साहब अपने ऑफ़िस में सिर्फ सुबह 11 बजे तक मिल सकते हैं, उसके बाद उनसे मिलना नहीं होता। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने आपको बोला था कि मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर जाऊँगी जामा मस्जिद, और सुबह के टाइम जाऊँगी 11 बजे, ताकि मैं इमाम साहब से मिलकर बात कर सकूँ। बस इसीलिए इसी सोच के साथ कल फिर जामा मस्जिद गई। कल जैसे कि जुम्मे का दिन भी था, और कल जामा मस्जिद में जुम्मे की अलविदा नमाज़ भी पढ़ाई गई है। जैसे कि कल बताया गया है कि ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा था, रमज़ान जाने वाला है। तो सच में कल जामा मस्जिद में जाकर जो मेरे साथ हुआ है, पहले तो जैसे कि मैं वहाँ पर 9 बजे पहुँच गई थी, 9 साढ़े 9 बजे मैं जामा मस्जिद में पहुँच गई थी, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि हाँ मुझे 11 बजे से पहले जाकर इमाम साहब से बात करनी है। इमाम साहब को ऑफ़िस ढूँढना है कहाँ पर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इमाम साहब का ऑफ़िस कहाँ था। बस इसी सोच के साथ मैं वहाँ पर जल्दी गई, यहाँ से रूम से अपने जल्दी निकली। 8:30 बजे मैं यहाँ से निकल गई थी और 9:30 बजे के करीब मैं जामा मस्जिद में पहुँच गई थी। लेकिन जामा मस्जिद में पहुँचकर मुझे पता चला कि मस्जिद का गेट ही ओपन नहीं है। जैसे कि हम मार्केट से जाते हैं, मेट्रो से निकल के मार्केट से जाते हैं तो गेट नंबर 2 पड़ता है बिल्कुल सामने, तो वो बंद था। मैंने सोचा कि चलो अभी बंद है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। वहाँ पर पता किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गेट कम से कम 10:30 या 11 बजे तक खुलेगा। तो जामा मस्जिद का गेट फिर तकरीबन 10:30-11 बजे तक ओपन हुआ। उसके बाद मैं अंदर गई, मैंने अंदर जाकर वीडियो बनाई कि मैं फाइनली जामा मस्जिद पहुँच चुकी हूँ। और फिर मैंने इमाम साहब को ऑफ़िस ढूँढना शुरू कर दिया। बहुत जगह पूछा मैंने, जैसे कि मैं पहले गई तो पहले मैं उसी भाई के पास गई जहाँ से हम मीनार की टिकट लेते हैं, गेट नंबर 1 के साइड, कि अभी इमाम साहब का ऑफ़िस खुला होगा तो वो मुझे बता देंगे कहाँ पर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इमाम साहब का ऑफ़िस गेट नंबर 3 के पास है, बिल्कुल सीधा जाके। फिर मैं वहाँ से गेट नंबर 3 के पास पहुँची। गेट नंबर 3 पर जाकर मैंने जैसे कि पता किया, वहाँ पर भी सिक्योरिटी वाले भैया खड़े थे, उनसे मैंने पूछा कि मुझे इमाम साहब के ऑफ़िस में जाना है, मुझे इमाम साहब से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि इमाम साहब का ऑफ़िस गेट नंबर 1 के पास है। देखो, पहले मैं गेट नंबर 1 पर ही खड़ी थी, वहाँ मैंने टिकट वाले कॉर्नर वाले भाई से पूछा तो उन्होंने मुझे गेट नंबर 3 पर भेजा। फिर गेट नंबर 3 पर जो खड़े थे भाई, उन्होंने मुझे फिर से गेट नंबर 1 पे पहुँचाया। मैं फिर गई वहाँ पर, मैंने फिर उनसे बोला
देखिए भैया वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि गेट नंबर 1 के पास है ऑफ़िस, आप बता दो मुझे कहाँ पर है। फिर उन्होंने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया कि आप क्या करोगे इमाम साहब से मिलने? क्यों आए हो? क्या इमाम साहब ने आपके पास कॉल किया है? आपने उनकी परमिशन ली है, आप उनसे मिलने आए हो? मैंने बोला मैं कि मेरे पास उनका नंबर नहीं था, अगर नंबर होता तो इंशाल्लाह मैं परमिशन लेकर आती, बट मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं मिल सकते इमाम साहब। फिर जैसे कि टाइम होता जा रहा था, जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ानी थी वहाँ पर, 12:30 बजे खुतबा देना शुरू होना था इमाम साहब का। बहुत भीड़ होती जा रही थी, लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। फिर मैंने 1-2 भाई से और पूछा बट उनको भी कुछ नहीं पता था। फिर एक भाई ने बताया कि अभी जैसे कि नमाज होगी जुम्मे की, आप उसके बाद मिल लेना, अभी हम सब नमाज़ पढ़ने आएंगे तो फिर आप उसके बाद मिल लेना। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी जैसे कि टाइम होने वाला है, 12:30 होने वाले हैं, तो मैं वेट कर लेती हूँ नमाज का। मैंने वहाँ पर मैं बैठी रही, जब पहले खुतबा शुरू हुआ उसके बाद फिर नमाज पढ़नी शुरू हुई। मैंने वहाँ पर नमाज पढ़ी जुम्मे की। नमाज पढ़ने के बाद जैसे कि भीड़ खाली होती गई, सब जाते रहे, तो फिर मैंने एक भाई से पूछा मैं कि भाई इमाम साहब का ऑफ़िस कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने जाकर मुझे इमाम साहब का ऑफ़िस बताया। तो इमाम साहब का ऑफ़िस सच में गेट नंबर 1 के पास ही था। जैसे गेट नंबर 1 है, उसके आगे चलकर फिर टिकट कॉर्नर पड़ता है जहाँ से हम ऊपर चढ़ने की टिकट लेते हैं, तो उसके सामने जाकर ही इमाम साहब का ऑफ़िस है। तो फिर मैं ऑफ़िस के बाहर खड़ी रही, पहले देखती रही कि अंदर कोई है, कैसे जाऊँ, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी सच में जाने की। बट फिर मैं अंदर गई। मैंने अंदर जाकर देखा, अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। एक सही थे हाइट में, हट्टे-कट्टे थे, दाढ़ी वाले, एकदम टोपी-वोपी लगाए हुए। मैंने सोचा कि हाँ, शायद ये कोई मौलाना साहब हैं। और एक उनके पास कम एज का लड़का बैठा था। तो मैं गई, मैंने सलाम किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। फिर मैंने उनसे पूछा मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं अंदर गई, मैंने उनसे बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर मैंने उनके पास बैठी, मैंने बोला कि मुझे इमाम साहब से मिलना है। उन्होंने पूछा क्यों मिलना है? मैं कहा मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इमाम साहब तो अभी 5-10 मिनट हुए जा चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी मुस्लिम है तो मैं इनसे ही अपनी बात शेयर करती हूँ। मौलाना साहब हैं, इमाम साहब के ऑफ़िस में बैठे हैं, तो क्या पता ये मेरी मदद कर सकें। तो जैसे कि मैंने उनसे अपनी बातें बताना शुरू की, मैंने उनको अपनी स्टोरी के बारे में बताया कि मेरा नाम क्या है, मैं एक यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ और मैं इस्लाम को अपने बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रही हूँ। मैंने इस्लाम के लिए अपना घर छोड़ा। मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई अपने स्ट्रगल को लेकर। बातों के बीच में ही उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देख लिया। उनकी नज़र सीधा कैमरे पे गई और कैमरा देखते ही उन्होंने ये बोला, "ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो?" मैंने बोला मैं क्या हाँ। कह रही तुम रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हो? ऐसे बिना किसी की परमिशन से तुम रिकॉर्डिंग कर सकती हो? सच में यही मेरी एक गलती रही है कि हाँ, मैंने बाहर से जैसे वीडियो चालू थी, मैं वीडियो बनाते हुए जा रही थी, तो वही वीडियो चलती हुई मैं अंदर ऑफ़िस में चली गई उनके। मेरे दिमाग में नहीं रहा कि हाँ, मुझे कैमरा छुपा लेना चाहिए, बंद कर लेनी चाहिए वीडियो, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी ना, मुझे ये चीज़ आप सबके साथ शेयर करनी थी। इसीलिए मैं कैमरा ऑन में ही उनके ऑफ़िस में चली गई। और जब मौलाना साहब ने मेरे हाथ में कैमरा देखा तो उन्होंने बोला कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो हमारी? जो अभी तुमने आपसे सारी बातें शेयर की हैं, तुमने सब रिकॉर्डिंग की है। तुम्हें पता है ये गलत है। तुम्हें रिकॉर्डिंग करने से पहले हमारी परमिशन लेनी चाहिए। मैंने बोला मैं क्या मौलाना साहब मुझे नहीं पता था कि आपकी परमिशन लेनी है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा जो कैमरा था वो अपने एक बंदे को बुलाया, उन्होंने मेरा कैमरा लिया और बोला कि इस कैमरे से सारे वीडियोस डिलीट कर दो और जो तुम मेरा इस्लाम कबूल करने का जो तुमने बोला है वो हम नहीं करा सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम तुम्हें कोई प्रूफ देंगे, कोई इसका प्रूफ नहीं होता है। इस्लाम दिल से एक्सेप्ट करना होता है। वो चीज़ मुझे पता थी कि हाँ एक्सेप्ट करना होता है। मैं तो बस इसीलिए गई थी ना कि हाँ मेरे पास एक प्रूफ होगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं मिलेगा।
और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो उसके लिए तुम्हें वकील के पास जाना होगा। बोला कि इधर शाहीन बाग ओखला में बहुत सारे लॉयर मिल जाएंगे तुम्हें मुस्लिम, तुम उनसे बात करो, उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बनवाने का ट्राई करो, बट यहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने आपको एक बात बताई है, मैंने जितनी भी वहाँ पर वीडियोस बनाई है, उसका सच में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मैं जामा मस्जिद गई थी, मैंने वीडियोस बनाई, इमाम साहब से बात की, मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास वहाँ क्या हुआ इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा सिर्फ एक ही गवाह है, अल्लाह। उसने सारी चीज़ें होती हुई देखी है, तो उसको सब पता है। मेरे से गलती, चलो मैं मान लेती हूँ, गलती मेरी रही, सिर्फ एक गलती रही कि मैंने इमाम साहब के ऑफिस में जाने से पहले अपना कैमरा नहीं छुपाया। छुपा लेती तो शायद मैं वो चीज़ मेरे साथ ना होती, या फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड ना करती तो शायद मेरे साथ वो चीज़ ना होती। तो सच में हाँ, मैं इस गलती को अपनी एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने आप सबसे ये जो बातें शेयर की हैं, सच में मेरे पास उस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, मेरा अल्लाह ताला मेरा वो गवाह है, बस वही जानता है दिलों के हाल को। मैंने अब तक आप सबसे हर वो बात शेयर की है जो मेरी लाइफ में हुई है। आई होप आप मुझे समझने की कोशिश करोगे। अब सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे एक प्रूफ लूं कि हाँ मेरे पास, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा सकूं। सारी ज़िंदगी तो मैं ऐसे नहीं चल पाऊंगी ना बिना प्रूफ के। मुझे अपने प्रूफ डॉक्यूमेंट्स बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। आप सब अगर मेरी सिचुएशन को समझ रहे हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। है कोई भी भाई हो जो मुझसे मिल सकता हो मेरी मदद करने के लिए, वो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करे, ताकि मैं उसको अपने साथ लेकर किसी वकील के पास जा सकूं, जो किसी मुस्लिम वकील को जानता हो, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मेरी हेल्प कर सकता हो। प्लीज़ अपनी एक छोटी बहन समझकर मुझे मदद करना चाहती है तो प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। मैं सच में जब से मैं कल से आई हूँ ना घर पे अपने रूम पे, तब से मैं रो ही जा रही हूँ। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब मैंने आज हिम्मत करके आप सबसे ये बात शेयर की है कि हाँ, मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई नेक रास्ता दिखाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।